अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आएं, ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका, हश्र के दिन जब तमाम अंबिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के किसी और के पास जाने का इशारा कर दें, ऐसी जाकनी के आलम में अनालहा का मुज़्ज़ए जाफिज़ा सुनाने वाले आका, गुंबदे खजरा के मकीं रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, साक़िए मदीना मुश्को अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना, रूही फ़िदा जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गुहरबार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद इश्क व मोहब्बत व वारफ्तगी के आलम में डूब कर अपने नबी की मोहब्बत में सरशार होकर अपने नबी की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना शफीना अला आलि व अस्हाबिहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले दिल की अतः गहराइयों से सुभान अल्लाह मैं आप तमाम हजरात का बिलखुसूस दारुल उलूम गुलशन रज़ा के तमाम जिम्मेदारान, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ाकिर साहब नईमी और जुमला असातिज़ाए दारुल उलूम गुलशन रज़ा का मशकूर व ममनून हूँ कि आज मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन साहब नईमी के हवाले से आज हम और आप आल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक कर रहे हैं और सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाज़री हो रही है। मुझे हज़रत मुफ्ती अकबर अली साहब नईमी ने बताया कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका नईमी उलमा से भरा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान इन वारिसाने अंबिया के जरिए से मेरे आने से पहले यहाँ पहुँच चुका। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दारुल उलूम गुलशन रज़ा का सालाना दस्तारबंदी का ये अज़ीमुश्शान जलसा है, जिसमें अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ से फारिग होने वाले तुलबाए इस्लाम के सरों पर इन उलमाए किराम के मुक़द्दस हाथों से दस्तार बांधी जाएगी। सुभान अल्लाह। उस खूबसूरत मंजर को इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप और हम अपनी माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा फरमाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत लंबी चौड़ी तमहीदी गुफ्तगू का वक्त नहीं है,
बहुत कम वक्त लेते हुए चंद ज़रूरी बातें अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी मोहब्बत भरी समातों की दहलीज तक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या 10-15 मिनट की मुझे आप इजाज़त देते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या आप लोग सुनेंगे? कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे जज़ाकल्लाह, ये हमारी कौम के नौजवान जो गेट के पास खड़े हुए हैं, बाबू आप वहां खड़े हैं, यहाँ मेरे पैरों में तकलीफ हो रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बैठ जाए ये भाई। महफिले रसूल है, आहा, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से मौसूम महफिल है। क्या कहने। यहाँ अपने बेगाने नहीं देखे जाते, जो भी आता है उसे इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना रुमानुल वारी साहब जो कि बनारस से तशरीफ लाए हैं। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हमने जो तारीख के हवाले से जानी है, क्या कहने, क्या कहने। उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूँ और बच्चों आप इंशाअल्लाह आपके लिए भी फायदा। हाय हाय हाय। हमने अपने बुजुर्गों से सुना और किताबों में पढ़ा। बहुत अच्छे। ये कौन सी सन चल रही है आपको मालूम है? कोई बता सकता है? 2024 में बैठे हैं ना, तो आप इतना शर्मा क्यों रहे? मैंने कोई बहुत भारी भरकम मसला नहीं पूछा है आपसे जी। 2024 यानी आज से मैं आपको 101 साल पीछे लेके चलता हूं। क्या कहने। 1925 सन 1925 अप्रैल का महीना है। क्या कहने, वाह। हिंदुस्तान का मर्दम खेज इलाका जिसे उत्तर भारत उत्तर प्रदेश कहा जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसका एक तारीखी शहर जिसे मुरादाबाद कहा जाता है। क्या कहने। ये सुभान अल्लाह, वाह वाह। मुरादाबाद की सरजमीन पर 1925 में 3 रोजा ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। देखिए आज अभी मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब बहुत शानदार तकरीर करके गुजर गए। हमारे उलमा, हमारे मशाइख मोहब्बत व उख़्वत का पैगाम देते हैं। हमें चाहिए कि अपने उलमा की बातों को सुनकर उस पर अमल करें, मशाइख की बातों को सुने और उस पर अमल करें। माशाअल्लाह। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस आज आपके आल बंगाल के अंदर जो तारीख की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई होगी, आप उसका जायजा ले, चाहे सियासी एतबार से हो, चाहे समाजी एतबार से हो, क्या कहने, चाहे मजहबी एतबार से हो, चाहे मिल्ली एतबार से हो। वाह। आज 2024 में आप 10, 20, 50 हजार लोगों को तो जमा कर सकते हैं, बहुत आसान है जी। सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में सोशल मीडिया की और टेक्नोलॉजी की पावर मोबाइल की शक्ल में दस्तयाब है। आप जरा अंदाजा कीजिए, आज से 101 साल पहले 1925 में मुरादाबाद की सरजमीन पर ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके बानी कोई और नहीं बल्कि इमामुल हिंद, सदरुल अफाजिल, फखरुल अमासिल, उस्ताजुल असातिज़ा, सुल्तानुल उलूम, हुजूर सदरुल अफाजिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी की ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय, वाह वाह वाह। हुजूर सदरुल अफाजिल, वाह वाह वाह, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर के जद्दे आला है। अल्हम्दुलिल्लाह।
हुजूर सदरुल अफाजिल ने उस कॉन्फ्रेंस जो 2000 सन 1925 में करी थी, तारीख बताती है, हमने बुजुर्गों से सुना कि कई साल पहले से उस कॉन्फ्रेंस की तैयारी आपने शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। अभी आपने देखा, अभी चंद साल गुजरे हैं, बरेली शरीफ की सरजमीन पर जश्न सदसाला सरकार आला हजरत मनाया गया। सुभान अल्लाह। वाह वाह। जश्न सदसाला सरकार आला हजरत मनाया गया। कितने लोग थे, कैसा मजमा था। पूरा बरेली नहीं बल्कि बुंदेलखंड का वो खित्ता पूरा जाम हो चुका था। सही बात है, क्या कहने। पूरा इतना रश था, इतनी पब्लिक थी, इतना क्राउड था, ट्रेनों में, बसों में, रोड के ऊपर, हत्ता के लोगों को फ्लाइट की 2-2 महीना पहले से टिकटें नहीं मिली। सही बात है। जो लोग गए हैं उनसे पूछिएगा। हुजूर सदरुल अफाजिल ने कई साल पहले से मुरादाबाद के इस ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां शुरू की हैं। उस वक्त हमारे मुल्क के इतने हिस्से नहीं हुए थे जितने आज हो चुके हैं। मशरिकी बंगाल और मगरिबी बंगाल एक ही हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। लाहौर से लेकर पंजाब तक हिंदुस्तान का खित्ता हुआ करता था, हिस्सा हुआ करता था। हुजूर सदरुल अफाजिल ने एक एक खानकाह में जाकर, एक एक मदरसे में जाकर उलमाए किराम को जाकर खुद बनफ्से नफीस दावतें पेश करी। क्या कहने, क्या कहने। आप जरा अंदाजा कीजिए, हुजूर सदरुल अफाजिल खुद दावत लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद जब 1925 में अप्रैल के महीने में जब वो कॉन्फ्रेंस होती है, आप सवाने सदरुल अफाजिल को उठाकर पढ़ लें, आप तारीख इस्लाम की अजीम शख्सियत को उठाकर पढ़ लें, आप हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह की हयात और खिदमात पर मुश्तमिल किसी भी किताब को उठाकर रिसाले को पढ़ ले, आप जानेंगे लिखा है मुअर्रिखीन ने कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 1925 में तकरीबन 30,000 से ज्यादा उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम का जम्मे गफीर था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल, नबी सरकार सदरुल अफाजिल, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 25-30 हजार उलमाए किराम मशाइख इज़ाम का जम्मे गफीर था। आवाम की तादाद कहीं शुमार नहीं की गई, कहीं जिक्र नहीं की गई है कि मजमा आवाम कितनी थी, आवाम अहले सुन्नत की तादाद कितनी थी। अब मैं आपको एक बात मजे की बताऊं, जब हमारे यहाँ कोई जलसा होता है, आज ये ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस मदरसा दारुल उलूम गुलशन रजा के ज़ेरे एहतमाम हो रहा है। यहाँ पर आप सदर इजलास देखिए, यहाँ आप सेक्रेटरी देखिए, यहाँ आप खजांची देखिए, यहाँ जिम्मेदारान को देखिए, कमेटी के लोग नजर आएंगे। यहाँ कौन नजर आएगा? मदरसे के असातिज़ा नजर आएंगे। यहाँ कौन नजर आएगा? यहाँ आपकी बस्ती के जिम्मेदार तबके के लोग नजर आएंगे। मगर हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस की है। आप जानते हैं, जब उसकी सदारत की बात आई, हुजूर सदरुल अफाजिल फरमाते हैं, अगर सदारत की बात आएगी तो ये सदारत बरेली में आला हज़रत इस्लाम करेगा, और सरपरस्ती की बात आएगी तो मखदूम अशरफ का शहजादा हुजूर सरकारे कला के जद्दे आला हज़रत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आज आप जरा देखिए, आज हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, जलसे होते हैं, क्या कहने। हम बड़े बड़े हुरूफ के साथ बड़े बड़े जगह पर अपने नाम की तख्तियां लगवाते हैं, होता है कि नहीं ऐसा? मगर हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह की फराख दिली देखिए, फराख दिली देखिए कि फरमाते हैं कि सदारत आला हज़रत के शहजादे करेंगे, और इस ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती हुजूर अशरफी मियां फरमाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। यही वजह है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह हो,
या आला हजरत अशरफी मियाँ की बारगाह हो, दोनों जगह अगर आप देखिएगा तो मंजूर नजर की हैसियत से हुजूर सदरुल अफाजिल नजर आते हैं। आला हजरत और हुजूर सदरुल अफाजिल का जमाते अहले सुन्नत के ऊपर एक ऐसा एहसान है जो कयामत तक जारी रहेगा और उस एहसान को कयामत तक हम फरामोश नहीं कर सकते। दीन को बचाने के लिए मदरसे की जरूरत है। आज मदरसा गुलशने रजा की सालाना दस्तारबंदी में हम बैठे हुए हैं। आप जब तारीख इस्लाम का जायजा लेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा के ऊपर ऐलान नबुवत फरमाया है, अपने आखिरी नबी होने का ऐलान किया है, अल्लाह के वहदहु ला शरीक होने का ऐलान किया है, माबूदाने बातिल की परस्तिश और इबादत को छोड़ने के बारे में लोगों को फरमाया है। जब धीरे धीरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत में गुलाम आने लगे, गुलाम आने लगे, एक आया, दूसरे आ गए, तीसरे आ गए, जब 10-20 आ गए, जब 10-20 लोग सरकार के दस्ते करम में, दामने करम में आकर पनाह ले चुके, यानी इस्लाम कबूल कर चुके, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन चंद नफूसे कुदसिया की इस्लाह और उनकी तरबियत के लिए एक दारुल उलूम का कयाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदरसे इस्लाम की बका का राज हैं। मदरसे कामयाब, मदरसे कायम रहेंगे, मदरसे परवान चढ़ेंगे, मदरसे तरक्की पाते रहेंगे तो इस्लाम को तक़वियत मिलती रहेगी। ये मदरसे तरक्की पाते रहेंगे तो मस्जिद की मेहराबें सजी रहेंगी, मस्जिद के मुसल्ले आबाद रहेंगे, खानकाहों के सज्जादगान की गद्दियां आबाद रहेंगी। बिल्कुल साफ कह रहा हूं, इसलिए कि मेरा ताल्लुक उस घर से है जहां खानकाह का पैगाम भी दिया जाता है और जहां दर्सगाह में किताबों का दर्स भी दिया जाता है, जहां सिर्फ खानकाही निजाम नहीं है, जहां दर्सगाह का भी निजाम है। ये मदरसे कितने जरूरी हैं आप जरा अंदाजा कीजिए। मेरे आका मुअल्लिम कायनात बनकर इस कायनात में तशरीफ लाए हैं। वो लोग और होंगे जो उम्मी के माने बेपढ़ा लिखा कहते होंगे या निकालते होंगे, वो दूसरे जमात के लोग होंगे। मेरे आका तो मुअल्लिम कायनात बना के तशरीफ लाए, कहिए सुभान अल्लाह। पहला दारुल उलूम आका ने कायम फरमाया, उस दारुल उलूम का नाम क्या था? दारे अरकम, कहिए सुभान अल्लाह। मक्के में, जो मक्के की वादी में खाने काबा के बिल्कुल करीब सफा और मरवा की वादी के दरमियान जो दारुल उलूम कायम हुआ, जो मदरसा कायम हुआ, जिसे दारे अरकम कहा जाता है, जब तादाद बढ़ने लगी, इधर मुसलमानों और गुलामों की तादाद में इजाफा हुआ, उधर दुश्मनों का जुल्म भी बढ़ने लगा। हुक्म रब्बी हुआ, प्यारे हबीब मक्के को छोड़ दीजिए, शहरे मक्का को छोड़ दीजिए, काबे को छोड़ दीजिए, आबा व अजदाद के शहर को छोड़ दीजिए, मदीने शरीफ तशरीफ ले जाइए। आका मदीने तशरीफ लेकर गए हैं। चंद सहाबा किराम का मुख्तसर सा नफूस कुदसिया पर मुश्तमिल एक काफिला आका के साथ है। सबसे पहले जब मदीने शरीफ की सरहदों में दाखिल हुए तो आका ने एक मस्जिद की तामीर की है, मस्जिद की संगे बुनियाद की है, जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। मस्जिद कुबा जब मदीने तैयबा आपने सुकूनत इख्तियार की, जब आका ने मदीने तैयबा में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवाबार हुए, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी मस्जिद की संगे बुनियाद की है, जिसे मस्जिद नबवी शरीफ कहा जाता है। मस्जिदें दो तामीर हो गई, अब गुलाम आ रहे हैं, जौक दर जौक लोग आ रहे हैं, कबीले के लोग आते हैं और मुसलमान हो रहे हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब इनको दीन सिखाना है,
अब इनको दीन के अहकाम सिखाने हैं, अब इनको समाजी और सियासी और मजहबी अमूर से वाबस्ता करना है, अब इनको दीन की तालीम देना है। आका ने इरशाद फरमाया सुफ़ा का चबूतरा तैयार किया जाए। मदीने में मदरसा कायम किया। मक्के का दारुल उलूम जो सबसे पहले तारीख़ इस्लाम का दारुल उलूम मदरसा है उसे दारे अरकम कहा जाता है। हिजरत के बाद जिसको कायम किया गया, बनाया गया मदरसे को, उसे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। 70 सहाबा, कभी कभी 400 सहाबा की जमात होती जो इल्मे दीन हासिल करने के लिए आती। और मैं यहाँ आपको मजे की बात बताऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हो फरमाते हैं, अब देखिए इसमें तालीम हासिल करने वाले आका की बारगाह में जानु अदब तय करने वाले कौन हैं? अबू बकर हैं, कहिए सुभान अल्लाह। फारूक आजम है, उस्मान जुन्नूरैन है, मौलाए कायनात हैं, हजरत बिलाल हैं, हजरत हमजा हैं। ये सरकार की बारगाह में जानुए अदब तय कर रहे हैं, इल्मे दीन हासिल कर रहे हैं। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, मैंने मेरे अब्बा यानी हजरत उमर ने मेरा भी दाखिला करा दिया उस मदरसे में जो आका के काशाने अक़दस के बिल्कुल करीब चलता था, जो मस्जिद नबवी शरीफ की दीवार के साए में चलता था, जिसे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता था, जिसे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। कहते हैं मैं भी पढ़ने लगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन गुजर गए, महीने 2 महीने गुजर गए, साल 2 साल गुजर गए। फरमाते हैं सिर्फ सूरे बकरा पढ़ने में मुझे 8 साल गुजर गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमा रहे हैं 8 साल के अंदर आज हमारे यहाँ पूरा मौलाना बन जाता है। 8 साल के अंदर पूरे फाजिल और आलिम बन जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं 8 साल मुझे लग गए सूरे बकरा पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते। जब मेरी सूरे बकरा मुकम्मल हो गई तो मेरे वालिद हजरत उमर ने जब देखा मेरे बेटे ने सूरे बकरा का पढ़ लिया है, मेरे बेटे ने सूरे बकरा अब्दुल्ला ने पढ़ लिया है, फरमाते खुशी के आलम में आपने ऊंट को ज़िबह करके सबकी दावत का एहतमाम किया, सबकी अजीज और अक़रबा की दावत का एहतमाम किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जिन्होंने 8 साल आका की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया, ये वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हो जाता है मदीने पाक में, बल्कि मक्के में, मदीने में, हिजाज़ मुक़द्दस में कोई भी मसला दरपेश होता था, लोग कहते थे कि जाओ अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास चले जाओ, अब्दुल्ला इब्ने उमर की बारगाह में चले जाओ, वो इस मसले का हल कर देंगे, इस मसले का हल बता देंगे। मुफ्ती मदीना, मुफ्ती मक्का और मुफ्ती हिजाज़ मुक़द्दस के नाम से जिनको याद किया जाता है, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की जात है। ये मदरसा कितना जरूरी है, ये मदरसा कितना जरूरी है। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस की है। मैं आपको याद दिला रहा था ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का हुजूर सदरुल अफाजिल का कितना बड़ा एहसान है। उस एहसान को हम कयामत तक अगर उस पर उस एहसान का शुक्र अदा करते रहें तो अदा नहीं होगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी, आपको मैंने बताया कि दीन की मजबूती के लिए, दीन को परवान चढ़ाने के लिए मदरसे की जरूरत है, और इन उलमाए किराम को आगे बढ़ाने के लिए किताबों की जरूरत है। मुताला करेंगे तभी न दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, मुताला करेंगे तभी तो अदियाने बातिला का मुकाबला करेंगे। एक तरफ मदरसे की जरूरत है, मदरसे से फरागत के बाद किताबों की जरूरत है। किताबों की जरूरत को आला हजरत ने यूं पूरा किया, 1-2 नहीं, आज तो 2-4 किताबें नकल कर लेते हैं, मुहर्रिर बनने के बाद मुसन्निफ लिखना शुरू कर देते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं साहिबे तसानीफे कसीरा। समझ रहे हैं आप? उनके हाव भाव फिर बदल जाते हैं, मगर अल्लाह का बेपनाह एहसान अजीम है कि हम उस इमाम के मानने वाले हैं, हम उस इमाम इश्क मोहब्बत के मानने वाले हैं
जिस इमाम ने एक दो नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा किताबें इस उम्मत को अता की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 1000 से ज्यादा किताबें। और मैं अपने मुख्तसर से मुताले के मुताबिक बता रहा हूँ 79 में उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। आला हजरत पे सबसे पहले पीएचडी अल्लामा हसन रजा साहब पटना ने की है। 79 में आला हजरत पर पीएचडी करके जब आला हजरत की शख्सियत पर आपने पीएचडी मुकम्मल की है, अपनी थीसिस को दाखिल किया है, तो उसमें उन्होंने लिखा, उन थीसिस में उन्होंने लिखा, अपनी तहकीक के मुताबिक लिखा कि आला हजरत को 50 से ज्यादा उलूम पर दस्तरस हासिल था। 50 से ज्यादा उलूम पर, आप समझते हैं 50 से ज्यादा उलूम, 50 से ज्यादा सब्जेक्ट, उस पर आला हजरत को। और अभी लॉकडाउन से पहले माहिर रज़वियात अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब से बिलमुशाफा मेरी मुलाकात नागपुर के जश्न 100 साला उर्से आला हजरत के मौके पर हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि सैयद साहब दुआ कीजिए, तकरीबन 150 सफ़हात, 1500 सफ़हात आला हजरत फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सिर्फ उलूम व फ़ुनून पर। कहिए सुभान अल्लाह। अरे आपके इमाम की बात कर रहा हूँ यार, इमाम इश्क व मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। वो फरमाते कह रहे हैं मुझसे कि सैयद साहब 1500 से ज्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल 2 जिल्दें, ज़ख़ीम 2 जिल्दें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर ली हैं, जिसमें मैंने अपनी तहकीक और रिसर्च के मुताबिक ये गिनाया है कि आला हजरत को 50 से ज्यादा उलूम व फनून पर नहीं बल्कि 208 से ज्यादा उलूम व फनून पर दस्तरस। 208। अरे एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद यूनिवर्सिटियों के अंदर तलबा की तादाद और उनके कर्रो फर्क का अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक साथ में 208 उलूम। अभी तक, ये भी 100 साल हुए हैं, 100 साल में ये पाया गया कि आला हजरत को 200 से ज्यादा उलूम पर दस्तरस हासिल था, कामिल दस्तरस हासिल था। आप जरा अंदाजा कीजिए आला हजरत का ये एहसान अजीम। और दूसरी तरफ हुजूर सैयदना सरकार सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने अज़हर हिंद उम्मुल मदारिस जामे नईमिया अता करके इस उम्मत पे एहसान फरमाया है। आज पूरे बर्रे सगीर में, पूरी दुनिया सुन्नियत पर, चाहे बिलवास्ता हो या बिलावास्ता हो, अगर किसी जात का एहसान नजर आता है वो कोई और नहीं बल्कि आपके और हमारे सदरुल अफाज़िल है। हुजूर सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह की जात है। चाहे अलजामितुल अशरफिया को ले लीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। अलजामितुल अशरफिया को ले लीजिए, हाफिज रहमतुल्लाह अलैह किस बारगाह के परवरदा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने किसकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया, सरकारे कला ने किसकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय करके तरीक़त की शहसवारी हासिल की है जी। चाहे आप शम्सुल उलमा अल्लामा मुफ्ती शम्सुद्दीन जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को ले लीजिए, उसकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया है। आप ताजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद उमर नईमी रहमतुल्लाह अलैह को ले लीजिए, उन्होंने किसकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया है। आप सदरुल उलमा हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी को ले लीजिए, उन्होंने किसकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया है। अगर नजमुद्दीन इस मकाम पर उन उलमा मशाइख अकाबिरीन के नाम गिनाने बैठ जाए, 1 घंटा यूं ही गुजर जाएगा मगर फहरिस्त बयान करने से कासिर रहेगा। अरे हुजूर सदरुल अफाज़िल का एहसान आज भी है, कल भी था, नईमी हजरात की शक्ल में भी था, आज मिसबाहियों की शक्ल में भी है और कयामत तक ये एहसान हुजूर सदरुल अफाज़िल का जारी रहेगा। नारे तकबीर, एक तो जोड़े लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ादे सदरुल अफाज़िल, फैज़ादे सदरुल अफाज़िल, फैज़ादे नबीरा सदरुल अफाज़िल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अपनी खुशबख्ती पे नाज करो। एक तो आपके यहाँ ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो रही जिसकी तारीख मैंने आपको सुनाई, उसी निस्बत से मुफ्ती जाकिर साहब ने अपने यहाँ के जलसे का नाम ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस रखा है। और दूसरी चीज, आपके इलाके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस कदर उस जामे नईमिया उम्मुल मदारिस के परवरदा हैं, इस कदर नईमी उलमा हैं कि जिस तरफ आप देखिए हुजूर सदरुल अफाजिल का फैजान उन नईमी उलमा की शक्ल में आपकी बस्ती के अंदर बरस रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, इल्तिजा है, इस्तिगासा है, मौला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल हम सबों को एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमा। मैंने कुरान अजीम की आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना अनफुसिहिम। ये नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। कहिए सुभान अल्लाह। जान समझते हैं आप? जान ये वो वाली जान नहीं है जिसे आजकल हमारे यहाँ हर किसी को कह दिया जाता है, समझ रहे हैं? ये वो जान नहीं है। जान नबी के बारे में, आपके हमारे पैगंबर के बारे में रब फरमा रहा है, नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। कहिए सुभान अल्लाह। और कुरान अजीम में एक मकाम पे रब फरमा रहा है, रब फरमा रहा है कि रब अपने बंदों की शहरग से भी ज्यादा करीब है। कहिए सुभान अल्लाह। कुरान में रब कह रहा है कि मैं अपने बंदों की शहरग से, शहरग समझते हैं? शहरग और जान का, जान में क्या फर्क होता है जरा सा बस ये समझ लीजिए और इंशाअल्लाह इसी पर तक इख्तिताम। कुर्बानी के मौके पर या किसी और मौके पर आपने देखा होगा जानवर को ज़िबाह किया जाता है, किया जाता है ना, जानवर को लिटा के उसका मुंह किबला रुख किया जाता है, उसके हलकून के ऊपर छुरी, तेज छुरी चलाई जाती है, उसके हलकून से उतरकर एक उसके नीचे एक रग होती है जिसे शहरग कहते हैं, एक शहरग होती है वहां तक। लेकिन वो शहरग कटने के बाद भी, वो शहरग कटने के बाद भी हम देखते हैं वो जानवर तड़पता है, वो जानवर तड़पता है, थोड़ी देर तड़पता है। शहरग कटने के बाद जब थोड़ी देर के बाद उसमें से जान निकल जाती है तो वो ठंडा पड़ जाता है। शहरग कटने के बाद जान नहीं निकलती है, शहरग कटने के बाद जान नहीं निकलती है, शहरग कटने के बाद जिस्म ठंडा नहीं पड़ता है। शहरग कटने के बाद जब जान निकल जाती है, रूह और जिस्म का कांटेक्ट टूट जाता है, तब जिस्म ठंडा पड़ जाता है। क्या समझ में आया? रब फरमाता है कि मैं बंदों की शहरग से भी ज्यादा करीब हूं। और नबी के बारे में रब फरमाता है ये वो नबी है जो तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। शहरग और जान में कैसा कांटेक्ट है, कैसा ताल्लुक है, कैसा ज़ाब्ता है। शहरग कटने के बाद भी इंसान थोड़ी देर के लिए जिंदा रहता है, मगर जान निकल जाने के बाद वो जिस्म ठंडा पड़ जाता है, वो मुर्दा बन जाता है। ऐ मुसलमानों, ऐ घाघरा के गयूर मुसलमानों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का दम भरने वालों, तुम नबी से मोहब्बत करते हो? बोलो ना सुभान अल्लाह। करते हैं ना? जो नहीं करते वो खामोश रहे, जो करते हैं कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक का मफहूम हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं मैं आका के साथ एक खजूर के बाग में था, अचानक आका इरशाद फरमाते हैं अबू हुरैरा इस बाग के बाहर तशरीफ ले जाओ, इस बाग के बाहर जाओ, और जो शख्स आ रहा है ना
वो तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हुआ मिलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। वो इकरार करेगा ला इलाहा इल्लल्लाह का। अबू हुरैरा जब वो इकरार करे ना तो मेरी ये नालैन लेकर जाओ, मेरी नालैन लेकर जाओ, और जब वो इसका एहतराम करे ना उसको जन्नत की बिशारत दे देना। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अबू हुरैरा एक शख्स मिलेगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देगा, तुम जाकर उसको मेरी ये नालैन दिखाना और उसको जन्नत की बिशारत दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हनों में सवाल आता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह हमारी जानें आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह आपको बतौर तबर्रुक कुछ भेजना था, रुमाल भेज देते। या रसूल अल्लाह आपको तबर्रुक कुछ भेजना था, निशानी के लिए कुछ भेजना था, पैरहने मुबारक भेज देते। या रसूल अल्लाह आपको निशानी के तौर पर कुछ भेजना था, दूसरी कोई और चीज भेज देते। ए आका, आपने नालैन ही को क्यों पसंद किया, नालैन ही को क्यों भेजा, नालैन ही को क्यों भेजा? जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह रब की वहदानियत का इकरार करे, कहिए सुभान अल्लाह, जो रब की वहदानियत का इकरार करे, जो खुदा को खुदाए वहदहू ला शरीक माने, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक अल्लाह को वाहिद यकता एक जान रहा है, उसकी गवाही दे रहा है। आका ने फरमाया उसको मेरी ये नालैन दिखाना, मेरी नालैन दिखाना, सुभान अल्लाह, उसे जन्नत की बिशारत देना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आखिर इसके पीछे कौन सी हिकमत है, या रसूल अल्लाह इसके पीछे कौन सा राज है, या रसूल अल्लाह इसके पीछे कौन सी खास हिकमतें और राज है? तो बरेली के इमाम ने हमें बताया, नजमुद्दीन ज़बान को लगाम लगा, सुभान अल्लाह, अपनी अक्ल पे लगाम लगा। तो आका की बारगाह में सवाल कर रहा है, आका की बारगाह में सवाल कर रहा है, तू आका के फरमान पर सवांगुश्त नुमाई कर रहा है। मैंने कहा है मेरे इमाम, मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं तो तसल्ली चाहता हूं, मैं तो तशफ़ी चाहता हूं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह मिल जाता है, सिर्फ खुदा खुदा करने से जन्नत मिल जाती है। ये वसीला कोई चीज नहीं, ये वास्ता कोई चीज नहीं, ये वसीला कोई जरूरी नहीं। लोग इस चीज का इनकार करते हैं। इमाम, मैं तो आका की बारगाह से सनद हासिल कर रहा हूँ, मैं तो आका की बारगाह में जानू अदब तय कर रहा हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया, ए नजमुद्दीन, रब की वहदानियत की गवाही देने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, जो रब की वहदानियत का इकरार करेंगे। नबी ने इसलिए अपनी नालैन मुबारक को भेजा कि ये रब की वहदानियत का इकरार करने वाले मुझसे कैसी मोहब्बत करते हैं, मेरी नालैन का कैसा जब मेरी नालैन गई है, अगर ये उसकी मोहब्बत, उसकी अकीदत मेरी निस्बत की वजह से करेंगे, उसका एहतराम मेरी निस्बत की वजह से करेंगे, तो रब तबारक व तआला इनका ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने को कबूल फरमा लेगा और इनका ठिकाना जन्नत बता देगा। सुभान अल्लाह, सुभान इनका ठिकाना जन्नत बना देगा। इसीलिए हमारे मशाइख कहते हैं, उलमा कहते हैं, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अरे अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते, वाह क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, जो अल्लाह से मिला देते हैं। और आला हजरत फरमाते हैं, जो तेरे दर से यार
फिरते हैं, है जो तेरे दर से यार फिरते हैं, है दर बदर सुभान अल्लाह। खार खार फिरते हैं। कोई क्या बात पूछे, कोई क्या पूछे, तेरी बातें रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारा आपका यहाँ आना, बैठना, जिक्र करना अपने और अपने हबीब की बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। गलतियां हो गई उनको माफ फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह।